हम लोग मगध की चर्चा कर रहे थे। मगध साम्राज्य या मगध की बात करते हैं। मेरे साथ सब लोग बोलने में कभी मत करिएगा। मगध में कुल कितने राजवंश आए? 7 राजवंश आए सर। कितने बाबू? 7 राजवंश। कहाँ आए? मगध में। चालू कर दो। मगध में 7 राजवंश आए और इसका जुगाड़ हम बताए थे आपको, हसीन मशुक सातो जन्म या हसीन मशुक सात। और इसमें से हम लोग मात्र के मात्र एक ही वंश पढ़े हैं। ह से हुआ था हर्यक वंश। ह से कौन वंश हुआ था? हर्यक वंश। ह से हर्यक वंश। हर्यक वंश में 4 राजा आए थे। इसका ट्रिक था बौना। क्या बोलना है? बौना। ट्रिक क्या बाबू? बौना। तो आइए, हर्यक वंश में कितने राजा आए? 4। बी से क्या बोलना है भाई मेरे? बिंबिसार। बोलो बी से क्या बोलना है? बिंबिसार। ए से अजात शत्रु। बोलो ए से अजात शत्रु। ए से बोलो कौन शत्रु? अजात शत्रु। ऊ से उदयन। बोलो ऊ से उदयन। बोलो ऊ से उदयन। ना से नागदशा। न से नागदशक। न से नागदशक। नागदशक की हत्या जो है इसी का सेनापति किया था और इसका सेनापति का नाम था शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। क्या नाम था? शिशुनाग। और इसकी हत्या इसी का ही सेनापति किसने किया प्यारे? शिशुनाग ने किया। किसने किया? शिशुनाग। और यहाँ एक नया वंश की स्थापना होती है। उस वंश को कहते हैं शिशुनाग वंश। फिर से बोलो कौन वंश? शिशुनाग वंश। तो अगर कहेगा शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन बनेंगे? तो शिशुनागे बनेंगे। शिशुनाग वंश के बोलो क्या भाई मेरे? संस्थापक। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन बनेंगे? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग बनेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग बनेंगे। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग बनेंगे। याद करिए, ध्यान से सुनिए। याद यही करना है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार ने राजधानी राजगीर बनाया था। याद है? अजातशत्रु भी अपनी राजधानी कहाँ बनाया? राजगीर बनाया। यह याद होगा। लेकिन उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्रा बनाया। उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्रा बनाया। कौन प्यारे? उदयन। कहाँ बनाया? और ये जो शिशुनाग था यह भी राजधानी में परिवर्तन किया। बोलो शिशुनाग भी राजधानी में क्या किया? परिवर्तन किया। कौन नाग? कौन नाग बाबू? शिशुनाग भी राजधानी में क्या करता है? परिवर्तन करता है। और शिशुनाग जो है राजधानी पाटलिपुत्रा से वैशाली लेकर चला गया। पाटलिपुत्रा से राजधानी कहाँ लेकर चला गया प्यारे? वैशाली। वैशाली। बोलो भाई कौन साली? वैशाली। राजधानी कहाँ से? पाटलिपुत्रा से। राजधानी कहाँ से? पाटलिपुत्रा से कहाँ ले जाती है? वैशाली ले गया। पाटलिपुत्रा से राजधानी कहाँ ले गया भाई मेरे? वैशाली ले गया। वैशाली ले गया। शिशुनाग वंश के अगला राजा, इसका एक बेटा आता है और इसका नाम है कालाशोक। बोलो कौन शोक बाबू? कालाशोक। बौद्ध धर्म की चर्चा अगर थोड़ी सी होती है तो बौद्ध धर्म में बौद्धों की पहली संगति किसने कराया था? अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध समिति किसने कराया था? प्यार से बोलो, प्रथम बौद्ध समिति किसने कराया था? और दूसरा बौद्ध समिति कराया था कालाशोक। बोलो कौन सा बाबू? बौद्ध समितियां 4 बार होती है। बौद्ध समितियां कितनी बार होती है? 4 बार होती है। इधर लिख देते हैं। पहला बौद्ध समिति 483 ईसा पूर्व में, फिर बोलो 383 ईसा पूर्व में, तीसरा बोलो 255 ईसा पूर्व में, और फिर बोलो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। अरे बोलो हाँ या ना? तो बौद्ध समिति कितने बार? पहला बौद्ध समिति हुआ था राजगीर में, फिर हुआ था वैशाली में, फिर हुआ था पाटलिपुत्रा में, और फिर हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। और जब कुंडलवन कश्मीर के नाम आता है, दरिंदों को नाम भी आना चाहिए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म देख के मार दिया। खाली धर्म पूछा क्या कर दिया भाई? मार दिया। तुमसे पड़ोसी के ये है,
हम तो कहते भाई उसको पाकिस्तान को नक्शा से हटा दीजिए, और अगर देश में नहीं संभल रहा है तो जिम्मेदारी हमको दीजिए। हम गया से कम 10,000 सेना लेकर जाएंगे, और अगर आपके पास हथियार नहीं है तो हम लोग व्यवस्था कर लेंगे। अगर पूरा बिहार की बात किया जाए तो पूरा बिहार में खाली यह छूट कर दिया जाए कि बिहार पुलिस की नौकरी फ्री, पाकिस्तान कब्जा लो, सब अपना दम से कब्जा लेगा, अपना राइफल से कब्जा लेगा। सरकार से राइफल गोली बंदूक की आवश्यकता पड़ेगा नहीं, अपने कब्जा लेगा। बट नौकरी खाली कर दो फिक्स, और नौकरी कम से कम 3-4 पीढ़ी तक फिक्स कर दो, 4-5 कर दो, एक घर में 4-5 कोई रुकेगा। ससुरा होमगार्डवा हम लोग नहीं रुक रहा है, लुधियाना में था जो होमगार्ड में दौड़ रहा है अभी, और वैसे जंप मार रहा था। आइए भाई, काला अशोक पहला जो राजा था अजातशत्रु। पहली बौद्ध संगीति का राजा का नाम क्या था? अजातशत्रु। नाम बोलो, कौन शत्रु? तो पहली बौद्ध संगीति का राजा का नाम था अजातशत्रु। बोलो कौन शत्रु बाबू? अजातशत्रु। दूसरा का नाम क्या है? काला अशोक। बोलो क्या नाम है? काला अशोक। क्या नाम है? काला अशोक। फिर क्या कराएगा? अशोक नामक राजा कराएगा, और फिर कराएगा कनिष्क नामक राजा। तो कितने बौद्ध संगीतियाँ जी? 4। पहली बौद्ध संगीति बोलो, पहली बौद्ध संगीति बोलो, पहली बौद्ध संगीति। फिर बोलो 255। फिर बोलो ईस्वी के प्रथम शताब्दी। पहला कराया कौन था? अजातशत्रु। दूसरा बोलो, फिर बोलो अशोक, फिर बोलो कनिष्क। बोलो क्या है भाई? कनिष्क। फिर बोलो क्या हो जाएगा आपका? कनिष्क हो जाएगा। तो कितने बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? 4। तो पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु कराया था, और दूसरा बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व वाले। और कौन कराएगा प्यारे? तो कराएगा ना सर, कौन कराएगा दोस्तों? तो कराएगा ना सर, काला अशोक कराएगा। बोलो कौन कराएगा? काला अशोक का पिताजी कौन थे? शिशुनाग। कौन वंश की स्थापना किए थे? कौन वंश की स्थापना किए थे? कौन वंश की स्थापना किए थे? राजधानी पाटलिपुत्रा से कहाँ ले गए थे? काला अशोक का कि हमारे बाबूजी तो पागल आदमी है, इन्हें से उन्हें होल चलता है, ये तुरंत राजधानी चेंज कर दिया और राजधानी वापस किया वैशाली से पाटलिपुत्र। समझेगा जी? वैशाली से पाटलिपुत्रा। अरे समझेगा हो? बोलो कहाँ से कहाँ? फिर बोलो कहाँ से कहाँ? बोलो कहाँ से कहाँ? बोलो कहाँ से कहाँ? तो पहले काला अशोक ने, पहले शिशुनागवा ने किया पाटलिपुत्र से वैशाली, अब काला अशोकवा ने किया वैशाली से पाटलिपुत्र। वैशाली से पाटलिपुत्र। बोलो वैशाली से, बोलो वैशाली से, बोलो वैशाली से। कौन वंश की कहानी है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश की अंतिम शासक था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। सही है कि गलत है? सही है। और नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, और नंदीवर्धन की हत्या इनका ही सेनापति करता है, महापद्म नंद। क्या बोलो? प्यार से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। तो बाबू शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक। और इसकी हत्या जो है, इसकी हत्या जो है इसका सेनापति, इसकी हत्या जो है इसका सेनापति किसने कर दिया? महापद्म नंद ने। महापद्म नंद ने। और महापद्म नंद किसको मार दिया? नंदीवर्धन को। कौन वंश खत्म? शिशुनाग वंश खत्म, और यहाँ 9 से एक नया वंश आएगा, नंद वंश। बोलो प्यारे कौन वंश? अरे बोलो कौन वंश? धर लिया तू लोग कि नहीं धर लिया? कौन वंश भाई मेरे? नंद वंश। बोलो कौन वंश भाई मेरे? नंद वंश। तो नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद ने। बोलो नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद। प्यार से बोलो, नंद वंश की स्थापना किसने किया था? महापद्म नंद। फिर से बोलो, नंद वंश की स्थापना किसने किया था? धर लिया कि नहीं धर लिया? धर लिया तो लोग? धर ही लिया होगा। तो अब नया वंश आ गया, नंद वंश।
नंद वंश के संस्थापक पूछेगा भाई मेरे, तो क्या बोलना है? महापदम नंद। नाम बोलो, क्या बोलना है? महापदम नंद बोलना है। महापदम नंद बोलना है। कौन वंश के संस्थापक? बोलो, कौन वंश के संस्थापक? नंद वंश के संस्थापक कौन है? नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापदम नंद ने किया। महापदम नंद उतना फेमस नहीं है, लेकिन नंद वंश में एक राजा था जिसका नाम था घनानंद। और पूरी की पूरी कहानी कहाँ से शुरुआत होगा? घनानंद से शुरुआत होगा। बोलो, कहाँ से शुरुआत होगा? तो पहले ईरा निपट लेते हैं। चलिए, मगध में कुल कितनी राजवंश? हसीन में हम लोग नाम में घुस गए हैं। बोलो, ह से हर्यक वंश। हर्यक वंश में कई गो राजा बउआ? 4 गो राजा। कई गो राजा? कई गो राजा? और राजा सब बउना था। कैसा था? बउना था। ट्रिक है ये अपना। बी से बिंबिसार, ए से अजातशत्रु, उ से उदयन, ना से नागदश, का नाग, ना से क्या बाबू? नागदश। तो बउना। बोलो, क्या बोलना है? बउना। बोलो, बी से बोलो। ए से, उ से, और न से। नागदशक की हत्या इसका सेनापति किसने किया? शिशुनाग ने किया। किसने किया? शिशुनाग ने किया। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन बनेगा? शिशुनाग ने पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ ले गया और छोटे मोटे एरिया पर कब्जा किया। वजी और वत्स पर कब्जा किया था। वजी पर कब्जा किया, वजी महाजन पद पर कब्जा किया, और वत्स महाजन पद पर कब्जा किया। राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया? वैशाली। अगला कौन है प्यारे? कालासुर। 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 कालाशोक ने कैमी बौद्ध संगति कराया। कैमी बौद्ध संगति पहली कौन कराया था? 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 फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। कालाशोक। कालाशोक पुनः राजधानी वैशाली से कहाँ ले गया? पाटलिपुत्र। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ ना। इस वंश का अंतिम शासक है नंदीवर्धन, गोवर्धन नहीं। और नंदीवर्धन की हत्या इसका सेनापति किया महापदम नंद। और महापदम नंद ने कौन वंश की स्थापना किया? नंद वंश की स्थापना किया। कौन वंश की स्थापना किया? तो नंद वंश के संस्थापक के नाम है महापदम नंद। नंद वंश के संस्थापक का नाम क्या है? नंद वंश संस्थापक का नाम क्या है? महापदम नंद। और इसका महान शासक कौन था? घनानंद। चलिए, अब कहानी कहाँ से शुरुआत होती है? घनानंद से। घनानंद की कहानी से शुरुआत होती है। जब घनानंद थे मगध के राजा, घनानंद थे मगध के राजा, घनानंद थे मगध के राजा। और घनानंद जो मगध के राजा थे, एक योग शासक थे, लेकिन धीरे 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 इसको शराब की लत लग गया था। शराब की लत लग गया था। किसको? घनानंद। कैसे लत लग गया? शराब को। और शराब के साथ साथ शबाब के भी लत लग गई। शबाब समझते हैं ना? नाच, बाई जी के नाच, ऑर्केस्ट्रा। बोलो, कहानी किसकी है? ऑर्केस्ट्रा, नचनिया। हाँ, ये घनानंद जो है वो एक विलासी शासक था। घनानंद कौन शासक था? अथाह संपत्ति था, पैसा कौड़ी का कोई गम नहीं था, लेकिन बड़ा मिजाज आदमी थे, बड़ा शौकीनवाज आदमी थे। एकदम लाखों रुपया ऐसे फुहारा मार के उड़ाते थे। पैसा, लाख रुपया, पैसा तो लाख रुपया कुछ और होता है, छोटा ऐसने ऐसने के रह देते हैं। आइए, घनानंद विलासी शासक हो गया, और एक बार जिसको इसका शौक चढ़ गया वो बर्बाद था। घनानंद के दरबार में एक बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता था। उनका नाम था चंद्रगुप्त, सॉरी, उसका नाम था पंडित चाणक्य। क्या नाम है? चाणक्य जी थे। और चाणक्य बड़ा काबिल आदमी थे। चाणक्य, इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त, और इन्हीं का नाम है कौटिल्य।
विष्णुगुप्त, और इन्हीं का नाम क्या है प्यारे? कौटिल्य नाम है। बोलो विष्णुगुप्त या क्या नाम है? कौटिल्य नाम है। बोलो विष्णुगुप्त या क्या नाम है? कौटिल्य नाम है। बोलो विष्णुगुप्त और क्या नाम है? बोलो विष्णुगुप्त और क्या नाम है? और यह जो थे यहाँ पे वो विश्वविद्यालय था, उस विश्वविद्यालय का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय ने तक्ष नामक शासक ने बनवाया था। ये काहे गप करते आगे बैठे? तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन शासक बनाया था? तक्ष नामक शासक। तक्षशिला विश्वविद्यालय कौन शासक बनाया था? तक्ष नामक राजा ने बताया था, और वही के चाणक्य जो थे प्रोफेसर थे। चाणक्य के पिताजी का नाम था गुनी। क्या नाम था? गुनी। किनके पिताजी का नाम बाबू? चाणक्य के पिताजी का गुनी नाम था। और यहाँ की कहानी सुनिएगा, यहाँ की कहानी सुनिएगा। यहाँ एक जगह था यूनान। यूनान में एक जगह था मकदुनिया। बोलो कौन दुनिया? मकदुनिया। और मकदुनिया के राजा था, उसका नाम था फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। और फिलिप ने एक बेटा का पैदा लिया, उसका नाम था अलेक्जेंडर निकेटर। अलेक्जेंडर निकेटर यह फिलिप का पुत्र था, और इसी को बाद में कहा गया सिकंदर। बोलो क्या कहा गया? सिकंदर। ये कहानी कहाँ का है? यूनान का। यूनान में कौन जगह? मकदुनिया। राजा का नाम क्या है? फिलिप। उसका बेटा का नाम क्या है? अलेक्जेंडर निकेटर। उसी को लोग क्या कहते हैं? सिकंदर। और इनका गुरु का नाम था अरस्तु। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। और अलेक्जेंडर निकेटर की पत्नी का नाम पूछता है। इनकी पत्नी का नाम है रेक्सोना। पत्नी का नाम है रेक्सोना। रेक्सोना। कौन सोना बाबू? रेक्सोना। पत्नी का नाम क्या है? सोना। सोना। और अलेक्जेंडर निकेटर ने, सिकंदर ने जीवन का एक शपथ लिया कि हम जब तक जिंदा रहेंगे और हम तभी मरेंगे जब दुनिया को जीत लेंगे। किसको जीत लेंगे? और दुनिया हमारी कदमों में रहेगा, दुनिया पर हम शासन करेंगे। और ये बात का चर्चा सिकंदर ने अपना पिता किससे कहा? फिलिप से। किससे कहा? किससे कहा? कहा कि पिताजी हमको दुनिया देखने का बड़ा शौक लग रहा है और हम दुनिया जीतेंगे। पिता कहा कोई बात नहीं, कोशिश करो, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होता। प्रयास में लग गया। कौन प्रयास में लग गया? सिकंदर। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? इनकी माता का नाम क्या था? जल्दी से नोट्स में देख के बताइए। सिकंदर की पत्नी का नाम था रेशम। हराम खोर छोटा सा और तिया के माय बना देगी तुम। जन्म पूछ रहे हैं। 356 ईसा पूर्व सिकंदर का क्या हुआ? जन्म। सिकंदर का जन्म बाबू कब? सिकंदर के एक साथ घोड़ा था और घोड़ा का नाम था बाऊ केफला। क्या नाम था? बाऊ केफला। सिकंदर के एक सेनापति का नाम था सेलुकस निकेटर। नोट सामने रखो। कौन निकेटर? सेलुकस निकेटर। सेलुकस निकेटर। सिकंदर के एक जल सेनापति का नाम था निर्याकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। कौन सेनापति? जल सेनापति। क्या नाम है? निर्याकस। सिकंदर के जल सेनापति का नाम क्या है बाबू? निर्याकस। घोड़ा का नाम क्या था? बाऊ केफला। सेनापति का नाम क्या था? सेलुकस निकेटर। जल सेनापति का नाम क्या था? निर्याकस। जन्म कब हुआ था? 356। और पत्नी का नाम क्या था? रेक्स। अपने पत्नी से बड़ा प्यार करता था। अपनी पत्नी से बड़ा क्या करता था? प्यार करता था। कौन प्यार करता था? सिकंदर। सिकंदर ने अपनी पत्नी को कहा कि ये पत्नी जी हम जा रहे हैं कब्जा करने के लिए, दूसरा देश जा रहे हैं। कौन देश जा रहे हैं? विदेश जा रहे हैं।
और घोड़ा पर जा रहे हैं। और जहाज नहीं था कि जहाजिया पर से चल देते थे, है घोड़ा से चल रहा। तब पत्नी कहा कि हम वो वाला पति नहीं है कि दिल हम रुमाल में देंगे आपको, अब फलना ढकना गाल में देंगे आपको, हम आपको जौरे जौरे जाएंगे। हम ही वाला पत्नी कि दिल रुमाल में देंगे। हम कैसे जाएंगे हो? कहा हम हो जीवो। तो कहा कोई बात नहीं, चल चल, अब तो माने हो तो चल। सिकंदर ने क्या किया, एक छोटी सी सेना लेकर चला था। इनकी पत्नी बड़ा काबिल थी, इनकी टंकिया, आज मेरे को लिपस्टिक नहीं है, ससुर कह के लिपस्टिक नहीं। यहाँ पति देख रहा है विदेश दुनिया कब्जा करने का, और पत्नी नखड़ा करे कि आज हम बिना नया साड़ी के रहवे नहीं करेंगे। वैसे पति को झोंक दीजिए, जाके चूल्हे में झोंक दे। गाना चेंज करिए, थोड़ा जैसा पत्नी के चूल्हे में झोंक दे। गाना बदल नहीं सकता है, आइए नहीं। तो ये सपना देख रहा था कि नहीं भाई, कितना हैवी देख रहा था। पत्नी का सपोर्ट किया और एकदम सेना का टुकड़ा लेके आगे बढ़ा, और जितना एरिया में देश था सबको जीता। जितना एरिया में देश था सबको जीता। और जीतने से कारण यह भी था कि जब जीत रहा है ना, मान ली एरिया जीत लिया, तो एरिया का सेना भी तो उसी का हो गया, तो और सेना बढ़ गया, आगे और जीता, अगला एरिया भी तो उसी का हो गया, तो वो भी सेना ले लिया। धीरे 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 सेना का मंडली लेके सिकंदर आगे बढ़ रहा था। कौन बाबू? सिकंदर। पूरा अरब जीत लिया, सऊदीया जीत लिया, सब जीत लिया, सब जीत लिया, सब जीत लिया। और अब बात आया हिंदुस्तान की। बात किसकी आया? हिंदुस्तान की। तो हिंदुस्तान में याद कीजिए, यहाँ मानसरोवर झील है और यहाँ एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी। बोलो कौन नदी बाबू? सिंधु। बोलो कौन नदी बाबू? सिंधु नदी। बोलो कौन नदी? सिंधु। और यहाँ एक ऐसा नदी है, इसका नाम है सतलज नदी। बोलो कौन नदी? सतलज। सतलज नदी, सतलज नदी। और एक और नदी यहाँ पे है, इसका नाम है ब्यास। थोड़ा बहुत इन्होंने नक्शा हो रहा होगा, ब्यास व्यास समझने वाली बात है, खाली समझा रहे हैं। ये नदी थी। सिंधु नदी को पार करना है तो अखंड भारत के अंतर्गत हम लोग एंट्री मारता था। कौन नदी के बाबू? सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में एक वंश चल रहा था, उस वंश का नाम था आम्बी वंश। कौन वंश बाबू? आम्बी, आम्बीर वंश, ऐसा चल रहा था। और ब्यास और सतलज के बीच में एक वंश चल रहा था, उस वंश का नाम था पौरु वंश, इसका नाम था पोरस। कौन वंश आपका? पौरु वंश। और ब्यास के बाद जो वंश चल रहा था उसका नाम था मगध साम्राज्य, और उसका नाम था नंद वंश, और राजा था घनानंद। राजा था घनानंद, राजा था घनानंद, राजा था घनानंद। धर लिया कि नहीं धर लिया? तो धर लिया ना तक हो। अब आम्बीर वंश और पुरु वंश। बोलो कौन वंश बाबू? आम्बीर वंश और पुरु वंश। बोलो आम्बीर वंश और पुरु वंश। बोलो आम्बीर वंश और आपस में लड़ते रहते थे, और बार बार पुरु आम्बीर को मारता था। तो आम्बीर को लगा कि हम सिकंदर से मिल जाते हैं और अपना आत्मसमर्पण कर देंगे, सिकंदरा को अपना क्षेत्र सिकंदरा को दे देंगे, और किसको मार देंगे मिल के? पौरु को। किसको मार देंगे? पौरु को। किसको मार देंगे? पौरु को मार देंगे। और आम्बीर ने सिकंदर के सामने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया कि आइए सिकंदर जी, हम आपके सामने आत्मसमर्पण करते हैं, जो मेरा क्षेत्र है वो आपका क्षेत्र है। मतलब डरा गया। क्या हो गया? इसे कायर कहते हैं, कायर। बोलो क्या बोलते हैं? कायर बोलते हैं। छुप के वार किया। इस तरह डरा गया। केकरा से? सिकंदरा से। सिकंदर तो ऐसा खोज ही रहा था, आत्मसमर्पण कर दिया आमिर। लेकिन आमिर ने कहा कि हमारा पड़ोसिया को जरूर मारिएगा। ये बड़ी परेशान किया। किसको? पौरु। और इस बात का खबर
पौरू को पता चला कि ससुराई दोगला बतिया गया है, कि पाकिस्तान वाला औलाद जो है ना शुरू से दोगला था, ये सब छोटा सब शुरू से हराम खोर था। कौन आपका? और ये आपकी आम्भीर वाले आत्मसमर्पण किया, चिंता किसको बढ़ा, और साथ साथ चिंता बढ़ा हमारे किसके? चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला का प्रोफेसर थे और दौड़े दौड़े किसको कहने के लिए आए? घनानंद को, कि भैया एक बड़ा सा ग्रुप आ रहा है, सिकंदर की टोली आ रही है और जहाँ जा रहा है वहाँ कब्जे कर रहा है, आप इस पर ध्यान दीजिए। लेकिन इसको पिए से फुर्सत रहे तब ना। शाम के मिलने गया तो शाम को महुआ पी के ढंग में था। इनकी पत्नी से पूछा कि भाई हमको मिलाइए राजा से। विष्णुगुप्त चाणक्य कहा अभी ना पीले खैले हमको, भोरे का कोई भोरे मिलेंगे, भोरे गंजवा मार लिया था। तो मिले कखने? और बाद दरबार में अचानक गया और इससे बहस वगैरह हुआ। घनानंद ने लात मार दिया चाणक्य को। चाणक्य गिरते गिरते बचे और चाणक्य पंडित थे और सीखा रखते, सीखा समझते, टिकी 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 रखते थे, ये वाला टिकी है ना, झुलफिया ये इस सजनवा बाल झुलफी। हाँ देखो मेरा दोस्त है वो पीछे बैठा हुआ है, कहा हम लोग टकला लोग कहता है, अरे हमारे भी बाल थे तुम्हारे जैसा, कभी नसीब खराब था, हम क्या करें, अभी भी कम नहीं है, झुलफिया कम नहीं है। और इसको शिखा कहते हैं। और टिकी तनी है भी था, हमारे नियम नहीं था, तनी बड़ टिकी था। टिकी क्या था बाबू आपका? बड़ था। और टिकिया गया इसका खुल, टिकी क्या हो गया? खुल गया। चाणक्य ने कहा, शपथ लिया कि जब तक हम मगध की धरती पर एक नया राजा नहीं लाएंगे तब तक हम यह टिकिया वापस नहीं बांधेंगे। टिकिया हम वापस नहीं बांधेंगे। ये तो बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन चाणक्य के पहला चैलेंज था किसी प्रकार से सिकंदर यहाँ से लौट के चल जाए। सिकंदर आम्बीर के साथ क्या कर दिया? आत्मसमर्पण किया। और सिकंदर और आम्बीर का सेना ने आपका पोरू को मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन नदी सतलज थी और उस समय नदी में बाढ़ हाल था। ये बात का जब पोरू को पता चला तो पोरू ने पूरे साम्राज्य में, अपने एरिया में यह कहा फेंका दिया कि सब लोग तैयार रहिए, युद्ध लड़ने की बारी है। और इसमें सेना से युद्ध नहीं लड़ेगा, इस एरिया के हर लोग सेना है। महिला लोग लड़ा कि हम, कहा कि हम कैसे लड़ेंगे, हमको कुछ आ ही नहीं रहा है। कहा आप चिंता मत करिए, समय के साथ बता दिया जाएगा। और पोरू की जितना भी एरिया में लोग थे सबको पोरू नदी किनारे बुलाया और कहा कि बाढ़ आले भी सब यहाँ खड़ा हो। और सब हुआ हुआ चिल्ला, तो और सब हुआ हुआ चिल्ला रहा था। हदस कौन गया? सिकंदरा। सिकंदरा कहा आमिरा कि तुम कहा कि तनी सुन एरिया है, छोटा सेना है, ये तो इतना सेना चिल्ला रहा है कि गर्दा मचेले हम मरते। तो कहा ना सर है तो छोट के काज के लिए गड़बड़ा गया है। पानी जब कमा तो इसकी सेना इस पार हो गया और लड़ाई हो गई चालू। पोरू ने कहा कि हम भी राजा हैं तो हम भी राइफल ले लेंगे, लड़ेंगे हम भी। और जब जिस देश का राजा लड़ने के लिए तैयार हो जाए उस देश का लोग के पास डबल शक्ति अपने आप आ जाता है। अरे बोलो हाँ या ना? आज की डेट में पापा कहे चल तो मारवे रे, इतना खाली कहे कि बड़का तुरंत पिस्टल निकाल दिया। बाबूजी खाली कहना बाकी एक चल तो आज दे दिए, बड़ी उड़ रही 2-4 दिन से देख रही है लैकन। ये कितना जल्दी राइफल बंदूक गोली लाठी पटक निकलेगा पतो नहीं चला, खाली कहना जरूरी था। ये कहा कि देश इस साम्राज्य की हर महिला सेना है। महिला कहा कि हम सेना कैसे हैं? तो कहा तू लोग जल्दी जल्दी से मरचाई के बुकनी तैयार करो, कुछ करो एकदम इम्पोर्टेंट, मारो एकदम थथुनिया में। जैसे सिकंदर का सेना एंट्री मारा पोरू वंश में, सेना तो राइफल बंदूक हथियार से लड़ ही रहा था, घर की महिलाएं भी एकदम तैयार थी। और जकरा घरा में घुस रहा था सेना मार एकदम मरचाई के बुकनी तो गरम का तेल आ तो उन्हें खोरनिया लेकर थथुनिया में उन्हें डबुआ से छोलनिया से उन्हें चिलोहिया चकुआ एकदम ऐसा ऐसा मारी कि सिकंदरा कहा रे बाप घर के लहरा दिए कि। पोरू को सिकंदर ने बुलाया
और कहा हम आपकी वीरता को सलाम करते हैं। और आमिर को सिकंदर ने मार दिया और कहा जो अपना देश का नहीं हो सकता है वैसे गद्दार की सिकंदर की सेना में आवश्यकता नहीं है। और आमिर ने आत्मसमर्पण किया था सिकंदर को, लेकिन सिकंदर मार दिया आमिर को, कहा कि तुम गद्दार है। और योग कौन है, वफादार कौन है, पौरू, क्योंकि अपने साम्राज्य के लिए आखिरी दम तक लड़ा। कौन बाबू, पौरू। और उधर सिकंदर की पत्नी बतिया सुन के मार ताली मारने लगा कि क्या बात है पौरू जी, आप हीरो नहीं सुपर हीरो है। सिकंदर के कहा अरे हमर वाले दूसर के बढ़ाए ससुरी के और इसे कैसे होवे देंगे। अगर आपकी पत्नी कहे कि वो लड़कावा बड़ी बढ़िया है, हे खोरनिया से मार। और अगर आपकी पत्नी कहे कि हमार जीजा जी लाखों में से एक है, अगे नानी देख ले खोरनिया, दिक्कत वाला बात है ना, हो गड़बड़ बात है ना। दूसर के कैसे कह देते कि ठीक है, इसका मतलब है कि गड़बड़ है। सब घोटाला होले पहले से कहा हो। ये ने कौन वंश थे, पौरू। तब सिकंदर ने, सुनो गौर से, तब कौन बाबू, सिकंदर ने अपनी पत्नी को कहा कि तुम्हारा भाई है सोना, भाई बांध दो राखी कलाई में। तुम्हारा क्या है, भाई। और सिकंदर की पत्नी रेक्सोना ने किसको राखी बांधा, पौरू को। बोलो किसको राखी बांधा, और कहा कि अब हम कौन नदी प्यार करेंगे। मगध में सेना भी काफी था, मगध का राजा पियाक था। ये बात तो कुछ ही लोग जानता था ना, हो सब थोड़ी जानते हैं कि नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। ये तो कुछ ही लोग जानते हैं, और लिख कर दिया बतिया अलग बात है। लेकिन मगध का दबदबा था, सोशल मीडिया पर गर्दा उड़े था। घनानंद कहता था कि चिंता मत करिए, नमवा ले लई तो छुई ना पर शासन। इतनी औकात नहीं थी कि सिकंदर यहाँ आए, लेकिन सिकंदर कोशिश किया कौन नदी पार करने का, व्यास। लेकिन इतना मारा था ना पौरू वाला कि सिकंदर के सेना का तक इतना हिम्मत नहीं था कि व्यास नदी पार करे। सिकंदर ने घोषणा कर दिया। चलिए इसके बाद कल अब पढ़ाएंगे, हिलाओ उसको जाके।